हमारा बिजनेस काफी ग्रो होते रहता है और हमारा बिजनेस काफी एक्सपांड भी होता है, बट अचानक से शट डाउन हो जाता है या अचानक से रेवेन्यू स्लो हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे मार्केटिंग की गलती होती है, ब्रांडिंग की गलती होती है। यहाँ पे पूरी कंपनी की गलती है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि जो मैं ब्रांड को जो लेगेसी बिल्ड करने के लिए जो सर्वाइवल मोड होता है, सो वो कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे कैसे उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, व्हेन यू स्टार्ट योर कंपनी तो Right. आपको वो चॉइस नहीं रहता है कि आपको कौन से कस्टमर्स किधर से आएंगे। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, जब भी आप वो ब्रेक इवन पॉइंट रीच करते हो कंपनी का, आपको किधर ना किधर तो पिवट करना ही पड़ेगा। 1 to 2 कॉमन मिस्टेक्स कि जो इनिशियल लेवल पे फाउंडर ना करें अपनी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। एक तो ये चीज़ है कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, एज अपोज टू अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को परफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, राइट। मैं लॉन्च नहीं करूँगा जब तक ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, तो आप यू विल मिस द बस। क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आज एक हम ऐसे टॉपिक में बात कर रहे हैं जिससे आपको अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड करना है, एक लेगेसी कैसे बनाई जाती है, एक कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, एक अपने प्रोडक्ट की यूएसपीज कैसे बनाई जाती है। इस सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर आदित्य रॉय सर। ही इज़ अ बिजनेस कोच, स्टार्टअप एक्सपर्ट। अपार्ट फ्रॉम डेट ही इज़ अ बेस्ट सेलर ऑथर। इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करी कि उनके बिजनेस को 10x लेके जाने के लिए, उनके बिजनेस में लेगेसी बिल्ड करने के लिए, एक ब्रांड बिल्ड करने का ब्लूप्रिंट क्या होता है, किस तरीके की साइकोलॉजी होती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 के कस्टमर्स कैसे होते हैं, कौन से ब्रांड वहाँ सस्टेन करते हैं, कौन से नॉर्मल ब्रांड होते हैं, कौन से प्रीमियम ब्रांड होते हैं, किस तरीके की लेगेसी बिल्ड करी जाती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो दोस्तों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट पे मिलती रहेंगी। सो वेलकम आदित्य सर टू हैपन रिसेंटली थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच शुभम, थैंक यू, ग्रेट टू बी हियर। या सो आदित्य सर, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके बिकॉज क्या होता है, हमारे पास भी काफ़ी कॉमन डाउट इसी चीज़ को लेके आते हैं कि हम लोग मार्केटिंग में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रांडिंग में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट समटाइम क्या होता है, लोगों को ये लगता है ब्रांडिंग मतलब कि हमने एक लोगो क्रिएट किया, हमने 4 बैनर छपवा दिए, हमने गूगल में थोड़ी विजिबिलिटी या इंस्टाग्राम में पेज बना लिया, यही हमारी ब्रांडिंग है। सो यू टेल मी सर कि एक्चुअली में ब्रांडिंग क्या होता है। ब्रांडिंग मेरे हिसाब से जो सरल शब्द में मैं बोलूँ तो ये है कि जब भी आप रूम में नहीं होते हो तो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं या वो ब्रांड के बारे में क्या बोलते हैं। राइट। और ब्रांड का मतलब ये है कि एक तो ट्रस्ट होता है, एक तो विजिबिलिटी होती है, राइट। और उसी से ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी होगा। एग्री। तो ब्रांड बिल्ड करने में काफ़ी टाइम जाता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपका इमेज कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपका लोगो कलर्स या आप जो भी करते हो वो कंसिस्टेंटली आपको सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ब्रांड हो सकते हो। ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखने जाऊँ तो पर्पल कलर, अगर मैं चॉकलेट ब्रांड के बारे में बात करूँ तो जहन में सीधा कैडबरी डेयरी मिल्क आता है। एग्री। क्यों? क्योंकि वो लोग ने वो पर्पल का ब्रांडिंग, अगर आप उनका एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे तो सटल तरीके से वो पर्पल कलर का साड़ी पहने होगी या मतलब कुछ तो पर्पल होगा गाड़ी पूरा एडवर्टाइजमेंट में। एग्री। इस हिसाब से ब्रांडिंग होता है, उसको कहते हैं हम ब्रांड क्यू। तो सटली हम ऑडियंस को हम ये कर रहे हैं, हम लोग वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट ब्रांड अप इन अ वेरी सटल वे कि ये ब्रांड के बारे में हम बोला जा रहा है। अगर आप एयरटेल के बारे में बोलते हैं तो वो ट्यून आता है, राइट, जिसके कारण आपको समझ में आता है कि वो एयरटेल की ब्रांडिंग है। राइट। So that is how brands are built. It has to be built over a period of time, consistently talking the same language, talking to the same audience, and that's how brands are built. Oh, that's nice. But सर, जैसे आपने कहा ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेगेसी बिल्ड करनी होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, बट एक बिजनेस ओनर, स्टार्टअप ओनर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया पर उसका बजट भी नहीं है, सो वो कैसे पहले स्टेप ले सकता है, कहाँ से वो प्रोसेस शुरू कर सकता है, कैसे वो ब्रांड बिल्ड कर सकता है। जब भी आप ब्रांडिंग करते हो तो आपको, या कोई भी कंपनी चालू करते हो तो आप पहला चीज़ क्या करते हो, आप ये डिफाइन करते हो कि आप क्या हो। राइट। ठीक है, और आपको ये भी डिफाइन उसके साथ करना है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं कि आप क्या नहीं हो। एग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिलेट की बात करूं तो जिलेट इज इनटू
रिमूविंग हेयर, रेजर्स। राइट तो जो चीज आपको शेविंग में काम आता है, जैसे आपको शेविंग फोम हो गया, शेविंग Yeah. जेल हो गया, राइट आपका ब्रश हो गया, आपका रेजर्स हो गए, आफ्टर शेव हो गया, जो हो गया, दैट इज वेयर जिलेट विल बी। राइट अगर मैं आपको बोलूँ जिलेट विल कम इन शैम्पूज टुमारो, तो आप लेंगे वो शैम्पू? नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये जहन में आएगा कि शायद मेरा बाल ही निकल जाए। ठीक है, सो ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। राइट सर। उसके बाद आपको ये जानना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। राइट वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही आपको ब्रांड बिल्ड करना है। ज़्यादातर मिस्टेक क्या होता है कि इन द स्टार्टिंग ओके आप जो आता है आप उसको लेते हो इन टर्म्स ऑफ एज अ कस्टमर, राइट लेकिन वही चीज़ में आई अग्री दैट इट विल टेक टाइम टू नैरो डाउन ऑन योर नीश, और वो सब टाइम लगता है। राइट लेकिन अगर आप हर किसी को हाँ कहते जाओ तो आपका ब्रांड नहीं होगा। ओके ना फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मर्सिडीज की बात करूं या रोल्स रॉयस की बात करूं, रोल्स रॉयस की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है? No. मुझे तो नहीं दिखती है। नो लेकिन रोल्स रॉयस का मालूम है सबसे ज्यादा सेल्स किधर होता है? एट हॉर्स रेसेस, एट उधर वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके ओके या क्योंकि उधर जो लोग आते हैं उस तरीके के लोग होते हैं। अगर मैं रोल्स रॉयस का एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे करूं और हर किसी पे बजट में स्पेंड करूं तो फिर वो ब्रांड नहीं रहेगा ही नहीं, और आपका आधा बजट कम हो जाएगा। एग्री ठीक है, Yeah. तो उस हिसाब से आपको ब्रांडिंग ये बिल्ड करना जरूरी है Right. कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, आप क्या हो और आप क्या नहीं हो। एग्री। सो बेसिकली सर जैसे आपने कहा कि ब्रांड को पता होना चाहिए कि उनका टारगेट ऑडियंस कहाँ होना चाहिए और किस वे में होना चाहिए। अब लेट सपोज जैसे आपने उसके पहले बात करी जिलेट की कि अगर जिलेट शैम्पू निकालेगा सो गंजा हो जाएगा, एक फियर होता है। सो आई रीड वन बुक लाइक ओगलवी मार्केटिंग, काफ़ी बड़ी एजेंसी इसकी है। सो उन्होंने भी कहा था एक चीज़ कि आपके प्रोडक्ट को आपको डिफाइन करना होगा। सपोज अगर एक लाइफ बॉय है उसको वो लोग जम्प्स प्रोडक्शन दिखाते हैं, और वहीं पे एक डव है उसे एक वुमेन्स की सॉफ्ट स्किन स्मूथनेस के लिए दिखाते हैं, मॉइस्चराइजेशन के लिए। सो ये काफ़ी अच्छी बात बोली आपने कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस डिफाइन होना चाहिए स्पेसिफिक आपकी यूएसपीज के साथ। सो सर अगर किसी भी एक पर्सन है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, उसका एफएमसीजी कोई प्रोडक्ट है किसी भी टाइप में, तो उसे कैसे एक राइट ऑडियंस कैसे पता चले स्पेसिफिकली, किस तरीके से वो प्रोडक्ट टेस्ट करे या कहाँ पे चाह रहा है, लाइक टियर 1 के लिए प्रोडक्ट है, टियर 2 टियर 3 के लिए, वो कैसे प्रॉपर डिटेलिंग कर पाए अपने प्रोडक्ट को लेके? देखिए ये जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, लेकिन एआई के ज़माने में काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है। ओके नाउ इफ़ यू लुक एट डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस, वो तीन तरीके से होता है। वन इज मनी, अथॉरिटी और नीड। ओके मनी किसके पास है? आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो खरीदने के लिए। एग्री। जिसके पास अथॉरिटी है वो डिसाइड करने के लिए कि मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, और नीड भी होना चाहिए। राइट। लेकिन ये एक मैक्रो लेवल हो गया। लेकिन जब भी आप एक लेवल नीचे जाओगे तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका टारगेट ऑडियंस, आप जब भी ऑडियंस को मिलते हो राइट तो वो कुछ चीज़ सबकॉन्शियसली सबनिमली बोलता जाएगा कि मुझे ये, काश मेरे पास ये होता। राइट। तो जब भी तक आप कस्टमर को फेस टू फेस नहीं मिल पाओगे और नहीं मिलोगे और फिर ये नहीं समझोगे कि उनकी नीड की क्या ज़रूरत है। एग्री। हमारे इसमें हमेशा ये कहना है कि जब भी आप कोई भी सर्विस लॉन्च करते हो, राइट, पहले वो भेजो फिर प्रोडक्ट बनाओ। ओके। ये इसके लिए कहते हैं क्योंकि आपको पहले ऑडियंस आपको पहले मिल जाएगा फिर राइट कि ये ऑडियंस को ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है और इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो वन इज मनी, अथॉरिटी, नीड। सेकेंड, आफ्टर यू डू दिस यू हैव टू गो टू द ऑडियंस एंड टॉक टू देम। ओके। जब भी आप बात करते हो उनके बारे में जानो, उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो जानो, राइट, उनके जो एस्पिरेशंस है वो क्या जानो। और तभी जब भी आप इतना इंफॉर्मेशन आप एसिमुलेट करते हो, जब भी आप देखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि शायद ये नीड हो सकता है। राइट, वो नीड को जाके वापस वैलिडेट करो। ओके। सो इट विल बी अ पीरियड ऑफ अ मंथ वेयर इन यू विल बी स्पेंडिंग दिस टाइम। आपको ये करना ज़रूरी है राइट, ताकि फिर आपका ऑडियंस बहुत शार्प हो सके। दैट्स ग्रेट।
बिकॉज आपने जो कहा अथॉरिटी बिल्ड करना, राइट, आई टोटली एग्री। एंड इस पे मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जब हम लोग किसी चीज़ की अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं नाउ डेज, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, सो वॉट एवर जो भी फाउंडर है या जो भी उसके एक्सपर्ट्स हैं उन्हें आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहिए, वहाँ से फीडबैक लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स मिल जाते हैं जिससे वो अपनी यूएसपी या अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई टोटली एग्री विथ यू। सो सर, अब लेट सपोज एक बिजनेस ओनर है, वो इनिशियल लेवल पे कैसे सेग्रीगेट करे कि लाइक स्पेसिफिकली कि हाँ मुझे मार्केटिंग में इस तरीके से, लाइक एग्जांपल, अब किसी का प्रोडक्ट बिजनेस है, अब वो उसका बजट भी काफ़ी कम होता है, वो सोशल मीडिया में तो अपने अवेयरनेस क्रिएट कर ही रहा है, फिजिकल लेवल में या ऑफलाइन में वो कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाए या किस तरीके का प्रोसेस होता है कि लाइक ऑफलाइन प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए, लाइक अभी तो एक्चुअली में एक स्टार्टअप्स अमेजोन फ्लिपकार्ट में लिस्ट कर लेता है, वहाँ से चीज़ें उनकी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, बट उन्हें ना फिजिकल बिजनेस नॉलेज का अवेयरनेस नहीं होता कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को लेके जाए, किस तरीके से हम लोग आउटलेट्स में प्रोवाइड करें, तो क्या प्रोसेस होता है इसका, देखिए प्रोसेस ये तो कब जाना चाहिए एग्जैक्ट, यानी कब कितने रीच के बाद में? वो इमीडिएटली नहीं जाना चाहिए। राइट। ओके, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप लिस्टिंग भी करो, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा साइंस होता है कि आपको कैसे वो डिमांड जनरेट करेगा। राइट राइट। देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग, उस पे भी एक सेपरेट बजट होता है Okay. दैट यू आर एबल टू जनरेट एंड दैट यू हैव टू पुट टू Right. बी एबल टू जनरेट सेल्स, एग्री। क्योंकि उसमें भी रैंकिंग आएगा। हाँ। लेकिन जब तक ऑफलाइन की जब भी हम बात कर रहे हैं, हम्म, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विस हो तो यू शुड एक्चुअली गो इनटू स्मॉल टाइम एग्जीबिशंस। okay. जैसे अगर आप जाके कोई भी मल्टीपल सोसाइटीज जैसे गेटेड कम्युनिटीज होते हैं, राइट राइट। गेटेड कम्युनिटीज में काफ़ी ऐसे एग्जीबिशंस या स्टॉल्स पुट अप करने को देते हैं उनके रेजिडेंट्स के लिए, तो आपको बैठे बैठे 1000 लोगों का एक ऑडियंस मिल जाता है जहाँ आपको फीडबैक मिलते जाए। राइट। ठीक है, तो यू शुड डू दिस मल्टीपल टाइम्स ताकि फिर लोग आपके बारे में जान सके, आपके बारे में पहचान सके, फिर वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से बिल्ड होते जाएगा। राइट। जैसे एक गुजरात में एक केस स्टडी था जैसे बालाजी चिप्स का। राइट। बालाजी चिप्स ने कैसे अपना ब्रांड बिल्ड किया? बालाजी चिप्स ने क्या किया कि वो उनके एम्प्लॉयज ने जाके दे वेंट एंड आस्क्ड द शॉपकीपर मल्टीपल टाइम्स कि ये बालाजी चिप्स अवेलेबल है क्या, posing as customers राइट to be able to generate that demand। तो फिर जब भी ये कोई कंपनी के एक और से कोई आएगा तो दुकानदार तो रखेगा ही आपका प्रोडक्ट, तो आपको वो डिमांड जनरेट करना जरूरी है। ओके। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ सेल अगर अभी आप अगर ब्रांड नहीं हो तो क्या होगा कि दुकानदार आपको रखेगा नहीं और आपको बोलेगा कि ये रख के जाओ, 6 महीने बाद हम देखेंगे, अगर सेल हो गया तो हम आपको पैसे देंगे, तो आपका पैसा उधर अटक गया। राइट। सो इनिशियली टू बिल्ड द डिमांड आपको एक तो सोशल मीडिया जरूरत है, लेकिन सोशल मीडिया इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे, नोइंग योर ऑडियंस। राइट। दूसरा, आपको ये ऑफलाइन अगर करना है तो ऑफलाइन अगर आप इस तरह से करो कि आप पॉपअप मार्केट्स में जाओ, आप सोसाइटीज में जाओ, आप एग्जीबिशंस पे कोई स्टॉल रखो, ताकि आपका फिक्स कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं है, it's only that 3 days का cost, and you are able to generate that sales, trials generate कर पाओगे, and people will be able to give you real time feedback। राइट। बट सर जैसे आपने बोला कि डिमांड जनरेट करता है, राइट, सो टेल मी, एक इनिशियल लेवल में टियर 3 टियर 4 का पर्सन है जो अपना बिजनेस कर रहा है, सो बिकॉज टियर 1 वाले को तो एक्सपर्टीज एंड कंसल्टेंसी मिल जाती तो वो अपने अकॉर्डिंग अवेयर कर सकता है, बट टियर 2 एंड टियर 3 का है, वो पर्सन कैसे अपनी डिमांड को जनरेट कर पाए? फॉर एग्जांपल डिजिटली तो कर रहा है, पर फिजिकल वे में या किस तरीके से अवेयर कर पाए? ठीक है, तो अगर मैं एक टेलीविजन ब्रांड, मुझे अभी याद नहीं है कि मुझे याद नहीं है कौन सा ब्रांड था वो, लेकिन जब भी वो इंडिया में लॉन्च कर रहा था, दिस वाज इन टियर 3, मतलब एक छोटे से गांव में अगर उनको रीच करना है या बिल्ड करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गांव का सरपंच है उनको वो टीवी भेजा या मतलब डिस्काउंट में दिया है जो भी दिया, और फिर वो बॉक्स जो है वो सरपंच के घर के बाहर रख दिया, ताकि सब लोग गांव के वाले जो भी लोग जा रहे हैं वहां से वो देख पाए कि वो कौन सा टीवी है या जो भी है। उस हिसाब से डिमांड जनरेट होने लगा, क्योंकि गांव में सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन है? सरपंच है। एग्री।
ठीक है, Right. तो यू विल हैव टू गो इनोवेटिव। अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाओ Right. तो अभी भी वॉल पेंटिंग्स बहुत फेमस है, काफी Agree. लोग वॉल पेंटिंग करते हैं, राइट ताकि आप उधर जनरेट कर पाओ। आपको उधर के जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है उनको टारगेट करके उधर से डिमांड जनरेट करना पड़ेगा, एग्री ठीक है। सो इट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर आप बोलते हो कि विराट कोहली स्टार्टेड प्लेइंग एंड बिकेम अ आइकॉन यू नो इन अ वेरी स्मॉल एज राइट और यंग एज, वैसे तो हुआ नहीं। या ही वाज प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एग्री ठीक है। तो उस हिसाब से यू हैव टू बी इन दैट गेम कंसिस्टेंटली। उधर जाके लोगों से मिलो, फीडबैक लो, फ्री सैम्पल्स करो, ट्रायल्स करो, उस हिसाब से ही आपको मिलेगा। एग्री। बट सर समटाइम क्या होता है, जैसे हमने देखा है, जैसे आपने कहा लाइक विराट कोहली इज लाइक अ ब्रांड एंड लेगेसी, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। एंड इसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे ना स्टोरीज बहुत बिकी जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का कि अगर किसी भी चीज़ को बेचना है तो 3 चीज़ से बिक जाएंगी। फॉर एग्जांपल हुक, स्टोरी एंड ऑफर, कि आपने अपने प्रोडक्ट को लेके हुक क्रिएट किया, उसकी एक स्टोरी बनाई इमोशनल लेवल पे, एंड ऑफर क्रिएट किया उसके लिए, राइट। करेक्ट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि लाइक क्या सिर्फ प्रोडक्ट इमोशनल वे में ही बिकता है, मतलब इमोशनल अटैचमेंट से, या किस तरीके से इसको और फिगर आउट करा जा सकता है? किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस टाइप की स्टोरीज ज़्यादा काम आती है, ऑफर ज़्यादा काम आता है, या अथॉरिटी ज़्यादा काम आती है? आपको क्या लगता है? देखिए, स्टोरीज तो काम आती ही है, राइट लेकिन और एक चीज़ जो काम आती है वो रेलेवेंस होता है, कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं। ओके कुछ कुछ चीज़ों में ऐसे भी होता है कि ऑडियंस को पता नहीं होता है, कि कंज्यूमर Right. को नहीं पता होता है कि वो उनको वो प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या ठीक है। वो प्रोडक्ट चाहते हैं एक्चुअली। अगर जब भी आप आईफोन की बात करें तो आईफोन की कोई नीड नहीं थी, तभी ब्लैकबेरी, नोकिया, सैमसंग तो चल ही रहे थे ना, हमको फ़ोन तो कनेक्ट हो ही रहा था। राइट लेकिन आईफोन के आने के बाद क्या हुआ कि वो लोग ने आईपॉड, आपका इंटरनेट और आपका फ़ोन एक साथ क्लब करने के बाद Right. इट इज़ लाइक अ सुपर कंप्यूटर इन योर पॉकेट, एग्री ठीक है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर को क्या चाहिए, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और इसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। ओके और वो एक्सपर्टीज़ कभी होगा जब भी आप मल्टीपल कस्टमर से या पोटेंशियल कस्टमर से बार बार मिलोगे, उनसे जानोगे कि उनकी राय क्या है, ओके उनका नीड क्या है, और उस बेसिस से आप अपना स्टोरी बनाओगे, एग्री ठीक है। और वो हुक भी वो स्टोरी से ही होगा। राइट आपका ऑफर फिर हो सकता है, ऑफर यू हैव टू क्रिएट, लेकिन हुक और जो स्टोरी है वो इस बेसिस से ही होता है कि आपका कस्टमर को क्या चाहिए, क्योंकि वो हुक उस बेसिस पे वो रेलेवेंट हो जाएगा। दैट्स नाइस, बिकॉज हुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर वो स्क्रॉलिंग तो स्टॉप करेगा, राइट अटेंशन लेगा, Yes. राइट एग्री। बट सर इसमें ना क्या होता है, समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारा बिजनेस काफ़ी ग्रो होते रहता है और हमारा बिजनेस काफ़ी एक्सपांड भी होता है, बट अचानक से शट डाउन हो जाता है या अचानक से रेवेन्यू स्लो हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे मार्केटिंग की गलती होती है, ब्रांडिंग की गलती होती है? यहाँ पे पूरी कंपनी की गलती है। ओके क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि जो मैं बना रहा हूँ वो कस्टमर को खरीदनी है, खरीदना है, तो वो नहीं खरीदेगा, वो वही खरीदेगा जो उसको चाहिए, एग्री ठीक है। तो अगर आप देखोगे टेलीविजन में देखोगे, देयर वर वेरी बिग ब्रांड्स इन इंडिया राइट बिफोर एलजी केम इन, सैमसंग आया, सोनी आया, राइट फिर आपका वो सब जो पहले के ब्रांड्स थे वो बंद हो गए। ऐसा क्यों? इनोवेशंस इनोवेशन नहीं होता है, राइट कस्टमर का नीड क्या है वो समझ में नहीं आता है, राइट और आप वही चीज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी न्यू बॉक्स में बेचते रहोगे तो वो कस्टमर को समझ में नहीं आएगा। राइट अभी इधर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाली फीचर्स दो और आपका जो बेसिक प्रोडक्ट है वो ना चले, राइट तो कस्टमर तो आपसे खफा हो जाएगा, तो वो तो खरीदने नहीं वाला आपसे। एग्री लेकिन अगर आप जो बेसिक्स हैंडल करो और उसके बेसिस उसके ऊपर आप कुछ, जैसे हम बोलते हैं, टॉपिंग दे दो, तो कस्टमर तो खुश हो जाए ओके कि इस पैसे में मुझे ये भी मिल रहा है, तो मुझे ज़्यादा वैल्यू हो रही है, और वो वैल्यू बिल्ड हो रहा है। Right. तो उस बेसिस पे वो परसीव्ड वैल्यू जो हम बोलते हैं, जो कस्टमर को जो वो विलिंग टू पे है, वो बढ़ जाता है। एंड दैट्स व्हाई मेनी कंपनीज फॉरगेट टू नो व्हाट द कस्टमर वांट्स।
राइट एंड दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ देम फेल. इट कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है या आपका राइट बनाने का तरीका है वो बहुत पुराना है, आपने इनोवेट नहीं किया है, तो उनका जो कस्टमर या कंपटीशन का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो गया और आप वहीं पे रह गए. ओके. इसमें ना सर मुझे एक चीज़ याद आई कि एक एक्सपर्ट ने कहा था कि अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है या आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो या तो आपके पास में सिमिलर प्रोडक्ट हो, सबसे सस्ता बनाओ या सबसे हटके बनाओ. मतलब लाइक कि अगर आपके पास में वही सेम ब्रांड है या वो सेम चीज़ है या वही सेम कॉन्सेप्ट है, तो आपको उसमें सबसे सस्ता बनाना पड़ेगा. बट अगर आपके प्रोडक्ट में यूएसपी अलग है, डिफरेंशिएट अलग है, यूनिक है, तो फिर आप उसको अपना मार्जिन ऐड ऑन करके बेच सकते हो. सो व्हाट डू यू एग्री और नॉट? देखिए, आपको ये जानना है कि आपको मास में खेलना है कि प्रीमियम में खेलना है. ओके. अगर आपको मास में खेलना है तो आपको ज़्यादा लोगों को केटर करना है. राइट. जैसे आपका घड़ी हो गया राइट. या व्हील हो गया, दैट विल केटर टू अ लार्जर सेट ऑफ द ऑडियंस. राइट. लेकिन अगर आपको प्रीमियम में जाना है, जैसे एरियल ओके. या सर्फ जो Right. गेम खेलते हैं, वो लेवल पे आपको लिमिटेड ऑडियंस होगा. ओके. ठीक है, तो इसमें मेरा ये कहना है कि अगर आपको Hyundai क्रेटा बेचनी है या आपको मर्सिडीज बेचनी है, कौन सी गाड़ी बेचने में आपको आसानी होगी? क्रेटा आसानी नहीं होगी, क्योंकि क्रेटा का जो कस्टमर है Okay. वो बहुत कुछ फ्रीबीज मांगेगा. ओह. लेकिन जो मर्सिडीज का पर्सन है उसको क्लियरली पता है उसको क्या चाहिए. ओके. तो आप एक प्रोडक्ट भेजो, आप 1000 क्रेटा भेजो, एक मर्सिडीज भेजो और 1000 क्रेटा भेजो, वो सेम लेवल पे हो जाएगा. ओके. इसका मतलब ये नहीं कि क्रेटा गलत है राइट. या मर्सिडीज सही है, लेकिन आपको वो ट्रेड ऑफ या आपको जानना है और आपको ये समझना है. एग्री. क्योंकि लाइक मैंने नोटिस किया जितना जितना हम लोग हाई टिकट प्राइस जाता है उतने लोग अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर, डिसिप्लिन हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सपोज 5 लाख रुपए का XYZ प्रोडक्ट लेना है, अब मुझे पता है कि भाई 5 लाख रुपए लग रहे, तो मैं इसको चीज़ें देखूंगा कि इसके फीचर्स क्या है, इसका एडवांटेज क्या है. अब वही सेम चीज़ अगर मुझे 50,000 में मिलेगी, तो अब मैं सोचूंगा ठीक है ना यार, उससे तो कम में मिल रहा है, थोड़े बहुत 19-20 हो सकती है, हम लोग गो हेड कर सकते हैं इसे. बट आई डोंट एग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अगर प्रीमियम चीज़ चाहिए तो प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. और इसमें सर एक चीज़ ये भी डिफाइन होती है, लाइक जब हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सपोज महंगा बेच रहे हैं, तो वो जो ऑडियंस का जो माइंडसेट होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, एक पर्सन है जिसका भी प्रोडक्ट सेम है. अगर मान लीजिए ये टेबल है, अब ये टेबल 1000 रुपये में मिल रही है एग्जाम्पल रिटेल प्राइस में, अब दूसरा पर्सन है वो उसको 5000 में बेच रहे हैं. तो जो 1000 वाला बेचने वाला है उसका माइंडसेट ये रहता है मेजरली, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट कि चलो ठीक है मैंने कम प्राइस में दिया है, कम दाम में दिया है और कम चीज़ों के हिसाब से, तो वो जो बायर रहता है वो उसको बोलता है टेबल के साथ में मुझे कुर्सी भी फ्री दे दें या टेबल के साथ में मुझे कुछ कप भी फ्री दे दें. तो वो हमेशा कुछ ना कुछ इंगेज करते रहते हैं कि लाइक कुछ ना कुछ फ्री मिल जाए या एड ऑन मिल जाए. बट अगर हम लोग प्रीमियम सेगमेंट्स की बात करें या प्रीमियम क्वालिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज इस टेबल में उसने 4 फीचर्स एक्स्ट्रा पहले से ऐड ऑन कर दिया है, उसने बता दिया कि ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है. अब उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो थोड़ा लग्जरी सेगमेंट वाला है, तो वो ना ये डिमांड ही नहीं करता है कि मुझे कुछ एड ऑन चाहिए, वो प्रीमियम पे ही जाता है, वो प्रीमियम को ही प्रेफर करता है. सो आई टोटली एग्री कि लाइक टारगेट ऑडियंस नीश ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा होना चाहिए. क्योंकि अगर ब्रांड्स भी देखोगे, टोयोटा का जो ब्रांड देखोगे, Right. टोयोटा अभी वो वेलफायर लेके 1.5 करोड़ पे आया. राइट. लेकिन उनका लेक्सस तो ब्रांड है ही ना, जो ऊपर Agree. के लेवल पे है. राइट. दैट इज केटरिंग टू सुपर प्रीमियम कस्टमर्स. राइट. एज द कस्टमर गोज अप द वैल्यू चेन, मतलब जितना वो प्रीमियम होते जाएगा, राइट. उतना आपका मार्जिन बढ़ेगा, उतना आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपको कम कस्टमर्स को केटर करना है, लेकिन अच्छे से करना है. अच्छे से करना है. और उनका भी डिमांड है वो बहुत मिनिमलिस्ट होगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. तो लोगों को सिंपल प्रोडक्ट्स चाहिए. ओके. एट दैट लेवल दे वांट इट टू लुक गुड, Okay. फील प्रीमियम. राइट. वो एक्सपीरियंस के पीछे जाते हैं. एग्री. और ये जो है वो खाली मास वो लेके आने में वो इंटरेस्ट रहते हैं. तो Right, आपको वो माइंडसेट से खेलना पड़ेगा.
दोनों चीज को प्रॉपर सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि एब्सोल्युटली, व्हाट इज योर ऑडियंस एंड व्हाट इज योर डिमांड एंड सप्लाई, कि कहाँ पे यस। कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस चीज पे मैं और एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, एक तो प्रीमियम हो गया, एक मास हो गया। हाँ, लेकिन जो जो ब्रांड्स ने ग्रो किया है, अगर ओके आप लास्ट फ्यू इयर्स में देखोगे, ओके, वो बीच लेवल बोलते हैं उसको, हम अच्छा, मास्टीज बोलते हैं। ओ, मास का मास और प्रीमियम प्रेस्टीज का ओके टीज, ओके ओके, उसको हम मास्टीज बोलते हैं। हम्म, अगर आप वन प्लस देखो, हम्म, वन प्लस ने क्या किया, आईफोन और सैमसंग ऊपर खेल रहे थे राइट और आपके चाइनीज के फोन नीचे थे, राइट, तो उन्होंने उनके फीचर्स कुछ हद तक लेके आए एग्री, और इनको उन्होंने अपग्रेड अपग्रेड करने, किया, राइट, तो वो ब्रांड उधर ग्रो हुआ। ओके अगर आप बोट देखोगे, बोट का भी वही है, ओके, नॉट गोइंग फॉर चाइनीज, Yeah. नॉट गोइंग फॉर बोस, राइट, बट प्लेइंग इन दैट मास्टीज सेगमेंट। एग्री, तो तीनों लेवल पे होगा, आपके आपके कस्टमर्स तो होने वाले हैं, राइट, लेकिन आपको जो बैंग फॉर द बक जो बोलते हैं वो मिलेगा, वो टॉप लेवल पे होगा। ओ, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आने वाले 2-3 साल में किस तरीके की सेगमेंट है, किस तरीके के प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड मिलेंगी, या किस ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, किस टाइप से? देखिए, अगर आप देखोगे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, तो वो है ही इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक, Right. आपको फोकस करना है। एग्री, लेकिन अगर आप फ्यूचर में जाओगे, बिकॉज इट इज सो एआई जनरेटेड, राइट अगर आपका कोई भी कंटेंट हो, वो दिखता है कि वो एआई जनरेटेड है, राइट, वो पर्सनलाइजेशन तो गया है। तो जितना आप ह्यूमन टच, जितना Okay. आप पर्सनलाइजेशन, जितना आप ऑथेंटिसिटी लाओगे, राइट, उतना आपका ब्रांड बढ़ेगा। एग्री, बिकॉज पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है, और पर्सनल ब्रांडिंग से काफ़ी सारी चीज़ें Yes. ग्रो हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं देख रहा हूँ राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, बहुत सारे, अभी आप देखना, पहले लोग ब्रांड एम्बेसडर हायर करते थे, या पहले लोग सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी जिसमें कॉस्टिंग्स भी काफ़ी हायर थी, पर राइट नाउ एज अ फाउंडर्स को पता चला कि यार हमारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हम ही हो सकते हैं, और हमें ही आना पड़ेगा अगर हमें लॉन्ग टर्म चलना है तो। सो डेट्स वाई मैंने अभी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सारे ही यूनिकॉर्न फाउंडर एग्जांपल नाउअडेज, मामा अर्थ, शादी.com, अमन गुप्ता बोर्ड, ऐसे जितने भी सारे लोग पर्सनल इन्फ्लुएंसिंग में, पर्सनल ब्रांडिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि वहाँ से उनकी क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट को बिल्ड कर पाए, Yes. राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट सर ब्रांड बिल्डिंग में ना एक प्रॉब्लम ये भी होती है, ब्रांड इट्स नॉट लाइक कि वन डे गेम, ये लॉन्ग टर्म है। बट अब लॉन्ग टर्म टिकने के लिए सेल्स तो चाहिए ना उन्हें, कि लाइक उन्हें सर्वाइव तो करना है, कि वहाँ तक हम लोग चलते चलते जाए, तब हमारा क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी बढ़े। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि एक ब्रांड को जो लेगेसी बिल्ड करने के लिए जो सर्वाइवल मोड होता है, सो वो कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे कैसे उनको फॉलो करना चाहिए? देखिए, व्हेन यू स्टार्ट योर कंपनी, तो Right. आपको वो चॉइस नहीं रहता है कि आपको कौन से कस्टमर्स किधर से आएंगे। राइट ठीक है, आप जाते हो मार्केट में और आपको सेल्स होते जाएगा, राइट लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, जब भी आप वो ब्रेक इवन पॉइंट रीच करते हो कस्टम Right. कंपनी का, आपको किधर ना किधर तो पिवट करना ही पड़ेगा। एग्री, वो लेवल पे आपको ब्रांड बिल्ड करने को स्टार्ट करना चाहिए इन अ मोर रिफाइंड वे। तभी Okay. तक आप कर ही रहे हो, लेकिन दैट विल बी स्टेज 2। ओके, तो इनिशियल, वो जैसे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ बोलते हैं, Right. इंट्रोडक्शन स्टेज पे इट टेक्स टाइम, फिर वो ग्रोथ पे जाएगा, वो ग्रोथ पे फिर वो जब भी जाएगा तभी वो शार्प ग्रोथ होगा। या आप कितना टाइम आप वो इनिशियल इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, दैट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिधर आप इमीडिएटली कर सकते हो, लेकिन Right. अगर मैं बोल दूँ रियलिटी, या आप कोई भी अगर नया बिल्डर आएगा, आप सडनली जाके नहीं खरीदोगे। Right. देयर बी वेरी फ्यू पीपल हु विल बाय फ्रॉम अ न्यू बिल्डर। राइट राइट क्यों? क्योंकि वो घर का मतलब आपका लाइफ का सेविंग जा रहा है। राइट ठीक है, सो इनिशियली इट विल टेक टाइम फॉर यू टू कमांड दैट प्रीमियम। Right. आपको वो चॉइस करने को थोड़ा टाइम जाएगा, राइट लेकिन इस टाइम में भी आपको ये जानना चाहिए कि मैं क्या नहीं करूँगा। एग्री, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड। ओके। बट सर समटाइम क्या होता है, जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो उसके सर्टेन स्टेजेस होते हैं, कि लाइक सर्वाइवल, फिर स्केलिंग एंड ग्रोथ एंड ऑल दैट, देन आईपीओ एंड ऑल, राइट। सो टेल मी कि एक जो ब्रांड स्टार्ट हुआ है, तो उसका कहाँ से कहाँ तक रेवेन्यू हो, तो वो सर्वाइवल में आए,
देन उसके बाद में स्केलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लाइक कि कहाँ कब उसको स्केल करना चाहिए, या कब उसको एक लाइक एक यूनिकॉर्न लेवल का माइंडसेट जो होता है कि वो कब उसका बिल्ड होना चाहिए। देखिए वो माइंडसेट तो तो फ्रॉम द initially, बिगिनिंग से ही होना चाहिए। राइट, देयर इज नो चॉइस ऑन अ माइंडसेट, क्योंकि Okay. अगर आप माइंडसेट बाद में आप बोलोगे कि इसके बाद मैं ये करूंगा तो फिर वो हो गया। राइट, बट देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग इनोवेटिव। लोगों को अभी क्या है, एक ही चीज आप बार 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 देखोगे तो लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप शार्क टैंक देखो, एक कंपनी है गोट लाइफ, ओके, जो ओट्स का कंपनी है, ओके, ओके। और उन्होंने क्या किया कि दे केम विथ 6 फ्लेवर्स, ओके, ओके। वो लोग ने बोला कि आई विल ओनली डील विद द ब्रेकफास्ट। हम ये जानते हैं कि ऑफकोर्स थोड़ा प्रीमियम है कॉस्टिंग, लेकिन उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, वी लूज प्रोटीन्स, वी नीड प्रोटीन्स, वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, वी नीड फाइबर। Right. तो उन्होंने वैसे प्रोडक्ट बनाया ओके, और बोला कि एक कंजम्पशन के लिए एक पैकेट इनफ है, ओके, ठीक है। एवरी 3 months दे गेट अ फ्लेवर ऑफ द मंथ और फ्लेवर ऑफ द क्वार्टर ओके, या लिमिटेड एडिशन। जब भी आप लिमिटेड एडिशन करते हो तो ऑडियंस का उत्साह बढ़ता है, बिकॉज दे वांट टू बाय समथिंग विच इज लिमिटेड, ओके, ठीक है। तो आपको ये इनोवेट करते रहना पड़ेगा, मार्केट में रहते रहना पड़ेगा, कस्टमर से बात करते रहना पड़ेगा Right. फॉर यू टू बी एबल टू स्केल। राइट, अगर आप एक ही चीज करते जाओगे तो फिर आप ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ नहीं होगा, भले आप एक ही प्रोडक्ट में रहो, एक ही कैटेगरी में रहो। ओके, आई टोटली एग्री। एंड मुझे इसमें ना एक चीज़ ये भी लगता है सर, जैसे आपने कहा एक ही प्रोडक्ट में रहो, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि सपोज इन किसी भी बिजनेस को जब वो स्टार्ट कर रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सो पहले उसे एक प्रोडक्ट से ही उसको स्केल Yes. करना चाहिए। यस, लाइक जब तक उसके 1000 प्रोडक्ट 2000 5000 प्रोडक्ट नहीं बिक जाते या वॉट एवर एक नंबर अचीव नहीं हो जाते हैं, देन उसके बाद में वेरिएशंस लेके आनी चाहिए कि रिलेटेड टू सिमिलर दिस प्रोडक्ट लाइक 3 to 4। सो वहाँ से वो काफ़ी अच्छा बिजनेस बना सकता है। बिकॉज क्या होता है समटाइम ना, लोग ना 50 20 25 यूएसपी प्रोडक्ट्स ला देते हैं, लिस्ट कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ये कॉस्ट, तो वहाँ पे ना उनका इनिशियल लेवल में एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाता है एंड ग्रोथ के रेशो काफ़ी कम हो जाते हैं। वो स्टक हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और फिर वो इन्वेंट्री काफ़ी स्टोर करके रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है। एब्सोल्युटली। सो अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट देखोगे बैंगलोर में, आई थिंक विद्यार्थी भवन या Okay. ऐसा कुछ है, दे हैव 5 or 6 प्रोडक्ट्स, ओह, ओके। मतलब खाली 5 है, डोसा है, उपमा है, वो भी चटनी आएगा, राइट, कॉफी आएगा, और एक केसरी बात करके बोलते हैं, वो शीरा जो बोलते हैं वो आता ओके, है। ओके, ओनली 5 प्रोडक्ट्स ओके, एंड द काइंड ऑफ रेवेन्यू दे मेक। ओह, क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्प्रेड, जितना आप स्प्रेड करते हो उतना आपका ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ता है, डेफिनेटली, उतना आपका इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ता है, राइट, उतना आपका ये जो मतलब अदर कॉस्ट जो Right. आपको खरीदना है और जो स्टाफ को मेंटेन करना है वो अलग कॉस्ट होगा, प्लेस का कॉस्ट होगा। राइट, सो इट बिकम्स वेरी 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 हेजी। या सो आई टोटली एग्री। बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और इसे फिगर आउट करना चाहिए। सो टेल मी कि लाइक 1 to 2 कॉमन मिस्टेक्स कि जो इनिशियल लेवल पे फाउंडर ना करे अपने बिजनेस को, ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। एक तो ये चीज़ है कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, ये कहा। ओके। राइट, राइट, वो परफेक्शनिस्ट, इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। एक इम्पोस्टर सिंड्रोम ऐसा है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं रहा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, राइट, ठीक है। मैं जब भी वियतनाम में काम करता था तो मेरे साथ एक यूएस के जेंटलमैन थे, उन्होंने Okay. मुझे एक चीज़ बोला, परफेक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ गुड। एग्री, आप 80%, 60%, 70% अगर आपका प्रोडक्ट रेडी है ओके, तो आप जाके लॉन्च कर सकते हो उसको, ओके, उसका फीडबैक लेते जाओ कस्टमर से और Okay. उसको इम्प्रूव करते जाओ। राइट, बाय द टाइम यू रीच 100% और 90%, आप ऑलरेडी आपका बेस बन गया रहेगा। ओके, एज अपोज टू अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को परफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, राइट, मैं लॉन्च नहीं करूँगा जब तक ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, एग्री, तो आप यू विल मिस द बस। क्योंकि बाय द टाइम यू लॉन्च द प्रोडक्ट, कोई कंपटीशन आके वो प्रोडक्ट लॉन्च करके आपका कस्टमर लेके गया। या एग्री। बिकॉज समटाइम मैंने भी काफ़ी फील किया एंड इनिशियल लेवल पे मेरे साथ भी काफ़ी मिस्टेक्स होती थी इस चीज़ को लेके। Yes. बट नाउ द टाइम कि आई विल ग्रो अप, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पॉडकास्ट के लिए,
हम लोग ने स्टार्ट किया था ऐसी सिचुएशन से, ऐसी जगह से और ऐसे टूल्स के साथ में, बट नाउ इट इज आई इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स एंड स्टफ्स एंड लाइक दिस सो दैट्स वाई आई एम ग्रोइंग। मतलब हम लोग का जो ड्यूरेशंस था, हमने जो प्लान किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो हो रहा है एंड वी विल फिगर आउट कि लाइक और बेटर कैसे कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं, इनोवेशंस कैसे कर सकते हैं। सो आई टोटली एग्री दिस पॉइंट सर। तो वो आपका वो ग्रोथ, दिस इज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम आई सी। राइट। द सेकेंड प्रॉब्लम जो है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोग हर किसी को हाँ बोल देते हैं। हर चीज़ अगर वो, क्योंकि हम इनिशियली इतने उत्साहित होते हैं कि हमको बिजनेस चाहिए, राइट। ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन ये भी जानना है कि लॉन्ग टर्म में इसका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि नहीं। राइट। राइट। क्योंकि दैट लोग गेज नहीं कर पाते। राइट। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि मैं देयर हैव बीन मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु सेट अप देयर बिजनेसेस सेइंग दैट वो इन्वेंट्री वो मेरे से ले रहा है और वो ही विल होल्डिंग कॉस्ट उसका 3 या क्रेडिट पीरियड 3 से 6 महीना था। ओके। अगर वो 3 से 6 महीना आप इनिशियल लेवल पे देने वाले हो तो आपका जो कैश फ्लो है पूरा प्रॉब्लम होगा। राइट। एंड दैट विल इम्पैक्ट द वे यू आर रनिंग। राइट। सो एक तो ये है कि यू से नो, यू डोंट से नो। कैश फ्लो पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। हाउ कैन बी इम्प्रूव सर? वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर करना चाहे तो? अगर आपको ये जानना, ये आपको क्लियरली किसी से जो एक्सपीरियंस है उससे सलाह लो। ओके। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कलीग्स हो सकते हैं कंसल्टेंट्स या कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, जो भी है। राइट। कि क्या क्या अगर बिजनेस मुझे चालू करना है, क्या क्या चीज जरूरत है और क्या नहीं। ओके। और ये हर एक कैटेगरी में चेंज होगा। ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट जरूरत नहीं है इफ यू आर नॉट डूइंग एन ऑनलाइन थिंग। एग्री। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं जा रहे हो तो आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम, आप लैंडिंग पेज के द्वारा ही आप आपका दुकान चल सकता है। एग्री। करेक्ट। राइट। सो वेबसाइट का 50,000 30,000 जो भी आप स्पेंड कर रहे हो, राइट, वेदर दैट इज इम्पोर्टेंट और नॉट, यू कैन डाइवर्ट दैट मनी समवेयर एल्स। या डेफिनेटली। ठीक है। सो ये एक चीज मैंने देखा है। चौथा चीज मैंने ये देखा है कि लोग बहुत, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ओके। अगर आप सोशल मीडिया पे रहोगे, आप भी ये जानते हो, राइट, 6 से 9 महीना तो लगता ही है कंसिस्टेंट रहने के बाद राइट, आपको वो ग्रोथ मिलने को। राइट। द प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इज, अगर मैंने सोशल मीडिया पे मैंने एडवर्टाइजमेंट किया या मैंने कुछ भी मैंने डाला, उनको इंस्टेंट लाइक्स चाहिए और उनका ये जहन में आता है कि लाइक्स इज इक्वल टू कन्वर्जन सेल्स। वो तो होने से रहा, वो लाइक तो ऐसे भी कर सकता है। मतलब अगर वो मेरा दोस्त है तो लाइक करेगा पोस्ट को, इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्ट होगा। लाइक वो ये समझ लेते हैं कि हाँ ये तो मेरा क्लाइंट मतलब बन सकता है या हमारा बायर बन सकता है। बायर बन सकता है, राइट। बट आई थिंक कि इसमें ना एक फनल काम होता है। फनल काम होता है। एंड उस फनल्स में मैं एक एवरेज रेशो के हिसाब से बताऊँ कि सपोज अगर आपने 1000 लोग को मतलब आपका व्यू से 1000 गया, सो उसमें से 100 ही आपको पोटेंशियल लोग मिलेंगे जो थोड़े हॉट या वार्म टाइप के रहेंगे। देन उसमें से 10 पीपल्स ऐसे रहेंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहेंगे, और उसमें से 5 ऐसे रहेंगे जो बाय करेंगे, और बाकी लोग आपको रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग ऐसी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। आपको बार बार बोलते रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको सोशल मीडिया चाहिए। राइट। और वो सोशल मीडिया करने के लिए आपको ये क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। एग्री। और मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। राइट। क्योंकि अगर आप वो नहीं दोगे तो आप हर किसी के पास जाओगे और आपका फिर मार्केटिंग होने से रहा। राइट। एग्री सर, एग्री, आई टोटली एग्री। सो थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल टाइम आपने आया और काफ़ी सारी चीज़ें बताई। आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।